कराची का सबसे बड़ा अब्बासी शहीद अस्पताल शदीद माली बहरान से दो चार। सिटी स्कैन और एमआरआई के बाद एक्सरे मशीन भी खराब। मशीन के केसेट टूटने के बाद एक्सरे की सहूलत मैसर नहीं। मरीजों को टेस्ट के लिए प्राइवेट लेबॉर्ट्री भेजा जाने लगा। तीमारदारों ने कहा कि अस्पताल में कोई सहूलत नहीं, सब कुछ बाहर से मंगवाया जा रहा है। कराची के अस्पतालों में भी कुत्तों का राज। मरीज और तीमारदार भी कुत्तों से महफूज न रहे। जिना अस्पताल में आवारा कुत्ते ने 4 साला बच्ची को शदीद जख्मी कर दिया। अस्पताल मुलाजिमीन का कहना है इंतजामिया कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाती। मलीर 15 में गवर्नमेंट वेटनरी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर फाल। रंगो रोगन का काम मुकम्मल। ओपीडी भी फाल कर दी गई। वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर हम्माद के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर कई साल से गैर फाल था। एनेस्थीसिया और दीगर मशीनरी भी लाई जा रही है। कराची में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए 9 हलकों में कल मैदान सजेगा। तैयारियां मुकम्मल, सामान की तरसील कर दी गई। पोलिंग अमला भी तैनात। 5 अजला में 121 पोलिंग स्टेशन कायम। 79 हसास करार। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमात इस्लामी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। मुर्तजा वहाब की बड़ी कामयाबी। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में जेयूआई की भी हिमायत मिल गई। यूसी 13 सदर टाउन से मुर्तजा वहाब की जीत की राह हमवार। जेयूआई के उम्मीदवार उबैदुल्ला शाह मुर्तजा वहाब के हक में दस्तबरदार। उबैदुल्ला शाह कहते हैं शहर के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची के साथ खड़े हैं। कराची के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम अफगान तालिबे इल्मों का डेटा जमा कर लिया गया। 121 गैर कानूनी अफगान तालिबे इल्म मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेरे तालीम। 55 अफगान बच्चे जिला साउथ, 24 कोरंगी और सेंट्रल में 15 बच्चे ज़ेरे तालीम। वेस्ट में 14, मलीर में 7, किमाड़ी में 4 और जिला ईस्ट में 2 तालिबे इल्म ज़ेरे तालीम। 121 में से 71 तालिबात ज़ेरे तालीम हैं। डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी ने डीईओ को डेटा जमा करने के अहकामात दिए थे। कोरंगी नंबर 2 का सरकारी स्कूल इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। स्कूल में बच्चे बिजली और पानी की सहूलियात से महरूम। खिड़कियां दरवाजे टूट फूट का शिकार। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है स्कूल में चौकीदार तक मौजूद नहीं, नशई सामान चोरी कर लेते हैं। गेट बंद करके जाते हैं तो बाहर से ऊपर से कूद के हिरंची आ जाते हैं। सारी ये ग्रिलें लगी हुई थी, कोई 53 है ना, सारी वो ले गए। खिड़कियों के दरवाजे, पंखे वो लेके जाते हैं। चाहे आप कंप्लेन हमने हर जगह करी है। टूटी सड़कें कराची वालों का मुकद्दर बन गई। न्यू कराची से मुतसिल सड़क खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। यहाँ से रॉन्ग साइड भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं, फिर यहाँ से भी आती हैं शफीक मोड़ से और नागन वाली। तो यहाँ पे अक्सर जो है ट्रैफिक जाम होता है और उस यानी के दौरान एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि लोग उल्टा सीधा चलना शुरू हो जाते हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खात्मे का मिशन कामयाबी से जारी। रेंजर्स का जेबोगोट मंगूपीर में ऑपरेशन। 10 मरले पर मुश्तमिल गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिया गया। अब तक 21 हाइड्रेंट्स को बंद और 163 को मिसमार करके 162 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशंस के बाद 200 मिलियन गैलन यौमिया पानी की फराहमी बहाल की गई। कमिश्नर कराची का मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए इक़दाम। शहर में आटे के सरकारी निर्ख जारी कर दिए। फाइन आटे के एक्स मिल फ्लोर मिल कीमत 130, होलसेल 133 और परचून कीमत 138 रुपए फी किलो मुकर्रर। चक्की आटे की रिटेल कीमत 140 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। 2.5 नंबर आटे की एक्स मिल कीमत 120, होलसेल 123 और परचून में 128 रुपए किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। दुकानदारों का सरकारी कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा। बोले अखराजात बढ़ते जा रहे हैं।
इम्पोर्टेड गंदम की कीमत 95 रुपए किलो पर आ गई। फ्लावर मिल्स 120 रुपए किलो से कम पर आटा फरोख्त नहीं कर सकती। इम्पोर्टर एंड फ्लावर मिल्स ओनर महमूद मौलवी कहते हैं इस वक्त डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। गंदम इम्पोर्ट ना करते तो 140 रुपए किलो में भी ना मिलती। शहर कायद में मौसम ने करवट बदल ली। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से फंसा खुशगवार। M9 मोटरवे गडाब टाउन और काठोर रीजन में बादल बरस पड़े। महरिया टाउन में अब तक 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। रूस के कौमी इत्तेहाद व यकजहती के दिन पर रूसी कौंसलेट कराची में तकरीब। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसल जनरल समेत गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शिरकत। फनकारों ने रूस का रवायती रक्स भी पेश किया। रूसी काउंसल जनरल बोले पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी खैर सगाली और एतमाद का रिश्ता कायम है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती पर खुशी का इजहार। कराची आर्ट्स काउंसिल में चौथे लतीफ़ और लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। वफाकी वजीर बराए तालीम मदद अली सिंधी और निगरान सूबाई वज़ीर सकाफत जुनैद अली शाह की खुसूसी शिरकत। फेस्टिवल में अदबी सेशंस, सकाफती स्टॉल्स के अलावा लोक फनकारों की भी शिरकत। लिटरेचर फेस्टिवल 2 रोज तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी कहते हैं अफगान तालिबे इल्मों के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ को फ़लस्तीनी तलबा से फीस वसूल न करने का पाबंद कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला की पेंशन स्कैंडल में मुलविस टैयरी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मकबूल बाकिर बोले इंस्पेक्शन टीम शिकायत के लिए पोर्टल कायम करे। इंस्पेक्शन टीम और एंटी करप्शन के मुश्तरका इजलास में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट चेयरमैन की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। सिंध में बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर तबादले। सैयद मुर्तज़ा अली शाह सेक्रेटरी साइट लिमिटेड कराची तैनात। मोहम्मद अफसल सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट बन गए। जावेद सुनहारो जस्कानी को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। अफसरों या दीगर महकमों से राब्ता ना करें। महकमे ज़कात व उशर ने हिदायत जारी कर दी। बगैर इजाज़त किसी से भी राब्ता करने पर पाबंदी आयद। हुक्मनामा सेक्शन अफसर जनरल के दस्तखत से जारी। मुख्तलिफ महकमों से रुजू से कबल इजाज़त लेना लाजमी करार। बल्दियाती निज़ाम आने के बाद कोरंगी में तब्दीली आने लगी। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की काविशें रंग ले आई। कोरंगी नंबर 1 में डिस्पेंसरी की असर नौ तामीर। रोज़ाना 100 से 150 अफराद को सेहत की सहूलियात मैसर आ सकेंगी। शहरियों को गैस मसाइल से निजात ना मिल सकी। अवामी कॉलोनी, बल्दिया टाउन और मलीर में गैस लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और साइड की मकीन ख्वार, मवाज कोट समेत पसमानदा और पोश इलाके भी जद में। कोरंगी जे एरिया में रहायशी गैस न होने के बायस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरी कहते हैं आए रोज गैस के मसाइल में इजाफा हो रहा है। गैस की कीमतों में इजाफे ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी बराए रेस्टोरेंट्स के कन्वीनियर वकास अजीम फट पड़े। बोले रेस्टोरेंट्स और होटल की सरगर्मियों को पूरा करना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। तमाम सेक्टर्स को मिलाकर कीमतें मजमूई तौर पर 193% बढ़ी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शरह सूद में 3% तक कमी का मुतालबा। नायब सदर तनवीर अहमद कहते हैं 22% शरह सूद में कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मुश्किल मुआशी हालात में इंडस्ट्री का चलाना बहुत ज़रूरी है। शरह सूद को सिंगल डिजिट में आना चाहिए। FPR ने मुसलसल चौथे माह गैर मामूली इजाफे से डोमेस्टिक टैक्सेस का हदफ हासिल कर लिया। रवा बरस जुलाई से अक्टूबर के दौरान 2748 अरब रुपए जमा किए गए। 2022 में इसी मुद्दत के दौरान 2159 अरब रुपए जमा किए गए थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर तेजी रही। 100 इंडेक्स में 2179 पॉइंट्स का इजाफा हुआ।
मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 53,123 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। उधर एक हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में 1.32% की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.84 महंगा होकर 284 रुपए पर बंद हुआ। गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत। मुस्तफ़ा कमाल, इफ्तिखार कायम खानी, लाला फजलुर रहमान समेत 11 मुल्ज़िमान अदालत में पेश। समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। कराची की 20 में से 17 सीटें हम लेंगे, मुस्तफ़ा कमाल का दावा। बोले, हम सुबह गैस, रात को बिजली बंदिश बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा पानी चोरी हो रहा है। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना होगा। वर्ल्ड जूडो डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। मार्शल आर्ट से मुंसलिक खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर सिंध जूडो एसोसिएशन मोहम्मद रियाज कहते हैं, जूडो खेल नौजवानों में मकबूलियत हासिल कर रहा है। तकरीब में जूडो लवर्स ने केक भी काटा।